साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों की सभा बुलाकर उन सभी से एक प्रश्न किया। राजा ने उनसे पूछा कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था, इसीलिए मैं राजा बना। लेकिन उसी घड़ी उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा, तो वो राजा क्यों नहीं बन सके? इसका क्या कारण है? साथ संगत जी, अब राजा के इस प्रश्न से जितने भी ज्योतिषी वहाँ मौजूद थे वो सभी निरुत्तर हो गए। किसी को भी राजा के प्रश्न का जवाब नहीं मिला। अचानक एक वृद्ध खड़े होकर बोले कि महाराज, आपको यहाँ से कुछ दूर एक घने जंगल में एक महात्मा मिलेंगे। उनसे आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगारे खाने में व्यस्त हैं। राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, उस महात्मा ने क्रोधित होकर कहा कि तेरे प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता। तेरे प्रश्न का उत्तर आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा बैठे हैं, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब राजा को अपने प्रश्न का उत्तर जानना था। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। अब बहुत ही कठिन पहाड़ी मार्ग पार करके राजा बड़ी ही कठिनाई के साथ एक दूसरे महात्मा के पास पहुँचे। अब राजा ने जब दूसरे महात्मा को देखा तो राजा हैरान रह गए, क्योंकि दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा ने उस महात्मा से जब अपना प्रश्न किया तो उस महात्मा ने भी राजा को डांटते हुए कहा कि मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। आगे एक आदिवासी गांव है। उस गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो थोड़ी देर ही जिंदा रहेगा, और वो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अब राजा की बेचैनी और जिज्ञासा और बढ़ गई। साथ संगत जी, राजा बहुत बेचैन हुआ, क्योंकि राजा का प्रश्न एक अजब पहेली बन चुका था। अब राजा की उत्सुकता प्रबल थी। राजा दोबारा बहुत ही कठिन मार्ग पार करके उस आदिवासी गांव में पहुंचा, और गांव में जिनके घर में बच्चे का जन्म होने वाला था, राजा ने उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात उन्हें बताई। अब जैसे ही उस दंपत्ति के घर पर बच्चे का जन्म हुआ, उस बच्चे को राजा के सम्मुख उपस्थित किया गया। साथ संगत जी, राजा को देखते ही वो बालक हंसते हुए बोलने लगा कि राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु तुम अपने प्रश्न का उत्तर सुन लो। उस बालक ने राजा को बताना शुरू किया कि राजन, तुम, मैं और वो दो महात्मा जिनसे तुम मिलकर आ रहे हो, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे और हम राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली और हम चारों ने 4 रोटियां बनाई। हम अपनी अपनी रोटी लेकर खाने के लिए बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ पर आ गए। अब अंगारे खाने वाले भाई से उस महात्मा ने कहा कि बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी रोटी में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दो, मुझ पर दया करो, मेरा भी जीवन बच जाएगा। इतना सुनते ही वो अंगारे खाने वाले भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले कि अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा? क्या मैं आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। फिर वो महात्मा मांस खाने वाले भाई के पास आए और उनसे दया की भीख मांगने लगे। लेकिन उसने भी महात्मा को गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो हमें 3 दिन के बाद ये रोटी मिली है, अगर मैं ये रोटी भी तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? अब भूख से लाचार वो महात्मा मेरे पास भी आए। उन्होंने मुझसे भी रोटी मांगी, लेकिन मैंने भी भूख में अपना धैर्य खोकर उन्हें कह दिया कि चलो आगे बढ़ो,
अगर मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? साध संगत जी, उस बालक ने राजा को आगे बताया कि अंतिम आशा लिए वो महात्मा आपके पास भी आए। उन्होंने आपसे दया की याचना की, आपकी रोटी में से हिस्सा मांगा, तो आपने दया करते हुए खुशी से अपनी रोटी में से आधी रोटी उस महात्मा को आदर सहित बहुत ही खुशी के साथ दे दी। और वो महात्मा आधी रोटी पाकर बहुत खुश हुए और बोले कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। उस बालक ने राजा से कहा कि राजन, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और ये कहकर वो बालक मर गया। साथ संगत जी, धरती पर एक ही समय में अनेक प्रकार के फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार और स्वाद सबका अलग होता है। अब राजा ने माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। इसीलिए हर एक जातक सब अपना दिया किया लिया ही पाता है। यही तो जीवन है। सभी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। साथ संगत जी, जब एक गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो सोचिए कि गलत कर्मों से भला स्वर्ग के दरवाजे कैसे खुल सकते हैं। साथ संगत जी, कर्मों का फल तो हर किसी को भोगना ही पड़ता है। ये बात प्राचीन महाभारत काल की है। महाभारत के युद्ध में जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जिसमें बहुत सारी सेना मारी गई। अब युद्ध के समापन पर और सभी मृतकों को तिलांजलि देने के बाद पांडवों सहित श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेकर जब हस्तिनापुर को वापस जा रहे थे, तब भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण को रोककर उनसे पूछा कि मधुसूदन, मेरे कौन से कर्म का फल है जो मैं इस तरह से बाणों की शैया पर पड़ा हुआ हूँ। अब ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पितामह से पूछा कि पितामह, आपको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान है? इस पर पितामह ने कहा कि हाँ, मुझे अपने 100 पूर्व जन्मों का ज्ञान है। मैंने पिछले 100 जन्मों में कभी किसी का बुरा नहीं किया। साथ संगत जी, अब इस बात पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और भीष्म पितामह से कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया, लेकिन 101वें पूर्व जन्म में आपने आज की तरह ही राजवंश में जन्म लिया था और अपने पुण्य कर्मों से आप बार बार राजवंश में जन्म लेते रहे। लेकिन अपने पिछले 101वें जन्म में आप युवराज थे और एक दिन आप शिकार खेलकर जंगल से निकल रहे थे। एक रास्ते से आप अपने सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ जा रहे थे कि एक सैनिक दौड़ता हुआ आपके पास आया और बोला कि राजन, मार्ग में एक सर्प पड़ा है। अगर हमारी सेना की टुकड़ी उसके ऊपर से गुजरी तो वो सांप मर जाएगा। तो आपने अपने सैनिक को कहा कि एक काम करो, उस सांप को किसी लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दो। अब आपके सैनिक ने वैसा ही किया। उस सांप को एक लकड़ी में लपेट कर झाड़ियों में फेंक दिया। अब दुर्भाग्य से वो झाड़ियाँ कंटीली थी। वो सांप उन कांटों भरी झाड़ियों में फंस गया। अब वो सांप जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, वो और अधिक उसमें फंस जाता। सारे के सारे कांटे उस सांप के शरीर में गड़ गए। उसके शरीर से खून आने लगा। धीरे धीरे वो मृत्यु के मुंह में जाने लगा और इस तरह से 18 दिन तड़पने के बाद उसके प्राण निकल गए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सांप की रक्षा करना था। फिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तब श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, वो काम तो हो ही जाता है। अब सांप के प्राण तो चले ही गए और ये तो विधि का विधान है कि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। आपके पुण्य कर्मों की वजह से आज तक आप पर उस सांप को मारने का पाप लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हस्तिनापुर की राजसभा में द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और आप मूक दर्शक बनकर देखते रहे, जबकि आप सक्षम थे। आप उस अबला पर अत्याचार रोकने में मदद कर सकते थे, लेकिन आपने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका।
इसी कारण पितामह आपके सारे पुण्य कर्म क्षीण हो गए और उस सांप के मृत्यु का पाप आप पर लागू हो गया। श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल कभी न कभी तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है, इसका न्याय सर्वोपरि है और प्रिय है। इसीलिए पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक जीव जंतु को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।